नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। योगी सरकार में जो अधिकारी हैं, वो कब कहां बुलडोजर चलवा दे कुछ पता नहीं। जब आपका घर गिर जाएगा तब आप अपना दर्द इधर उधर बयां करते घूमोगे, लेकिन तब तक मकान पूरी तरीके से मलबे में ढह जाएगा। कुछ इसी तरीके की घटना बांदा के बबेरू में अजय कुमार पांडे के साथ हो गई। अजय पांडे का घर गिराने के लिए अधिकारी इतना जल्दबाजी में थे कि नियम कानूनों की भी धज्जियां उड़ा दी। जिन अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वो नियम कानून का पालन करेंगे, लेकिन वही अधिकारी सत्ता के संरक्षण में कुछ गुटों के साथ मिलकर आजकल बिना रसूख वाले के घर गिराने में 1 मिनट का समय नहीं लगाते। पांडे परिवार को 60 साल पुराने घर को बिना नोटिस और किसी चेतावनी को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। अधिकारी पूरी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और अजय पांडे के घर को गिराकर चले गए। अब पीड़ित परिवार इधर उधर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जब बांदा सदर से भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी को इस बात का पता चला तो वो अपनी पूरी टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा। लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अधिकारियों ने पूरे मकान पर बुलडोजर चला दिया है। घर को मलबे के ढेर में देखकर बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का पारा हाई हो गया और उन्होंने एसडीएम रजत वर्मा को फोन पर जमकर खरी खोटी सुनाई। तो आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। बड़ी तेजी में आप रातों रात, अरे सुनो, रातों रात आप लोग मतलब अग्नि नोटिस देता है ना? घर में कौन घुसा है, क्या घुसा है? सहकारिता ने कहा किया है, सहकारिता जाती ना, आप कैसे ठेका ले लिए घर गिराने का? पुलिस तो कह रही है कि भैया हमसे कोई लेना देना नहीं, एसडीएम ने हमसे लिखित में फोर्स मांगी तो हमने दे दी। आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आपको रूल और नियम पता है कि कोई घर के अंदर है तो बुलडोजर थोड़ी आप चला देंगे। आपको नोटिस देना चाहिए, सारी प्रक्रियाओं का पालन कराना चाहिए। सहकारिता भी अगर गलत कर रहा है तो उसको आपको ठीक करना चाहिए कि नहीं, ये पहले फॉलो करो फिर उसके बाद आओ। मैं एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ, मेरे पास भी अभिलेख है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपकी ही तहसील प्रशासन ने ये रिपोर्ट लगाई है कि 0.267 हेक्टेयर सहकारिता का है और 271 में वो काबिज है। पढ़ लेना, ठीक है ना? तब एसडीएम ने एक रिपोर्ट सबमिट की। इसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए। यार पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। जो सही काम है वो करिए, किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बबेरू नहीं आए। सरकार की मनसा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खुदवाने के लिए जेसीबी भेज दे तो बड़ी चिंता है तुम्हें यार। निजी भूमियों में नाला खुदवा रहे हो, जब से आए मुड़े आ गए। इस साल भर यार यहाँ नमन मेहता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार बाँ बोला दिए तुम पूरे बबेरू को। और कहते हो कि सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओगे, कागज पत्र नहीं देखोगे। आपकी ही तहसील ने जो रिपोर्ट लगाई है, कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। कागज है, मेरे पास है, आपके पास कौन कागज है यही बता दीजिए। चलिए, उनके पास नहीं है, छोड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? आप आए दिन कहीं ना कहीं बुलडोजर चलते हुए तो देखते ही होंगे, लेकिन ये बुलडोजर अगर किसी के घर पर चल जाए और उनको अपना सामान निकालने के लिए या फिर इंतजाम करने के लिए कोई मोहलत भी ना दी जाए तो सवाल तो उठता ही है। बबेरू के मुख्य बाजार के पास अजय पांडे का परिवार बीते 60 सालों से रह रहा था, लेकिन पुश्तैनी मकान को एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अधिकारियों को नियम कानून का पाठ भी पढ़ाया
और अगर किसी के घर पर बुलडोजर चलाना है तो उसके लिए नियम है कि पहले उसे विस्थापन की व्यवस्था की जाए, उसके बाद घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन पांडे परिवार के मामले में अधिकारियों ने नियम कानूनों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने इस तरह की कार्रवाई कहीं से इशारा मिलने पर की है, जो बांदा जिला प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है और सरकार की बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़े करता है। जिस घर पर पांडे परिवार 60 साल से रह रहा था, अचानक सरकार की नजर में वो अवैध हो गया और 6 मिनट में पूरा मकान मलबे में तब्दील कर दिया गया। परिवार की महिलाएं मंजरी पांडे, प्रीति पांडे ने अधिकारियों से लाख मिन्नतें की थी कि उन्हें कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए, लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। परिवार के मुखिया अजय पांडे दृष्टिहीन है और अचानक से उनके परिवार पर इस तरह की मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, उन्होंने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। जिस तरह से पांडे परिवार का कई दशक पुराना मकान ढहा दिया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बिना नोटिस और कोर्ट के आदेश के क्या अधिकारी इस तरह से मनमाने ढंग से किसी का मकान गिरा सकते हैं? क्या अधिकारियों को मकान ध्वस्त करने से पहले नोटिस नहीं देना चाहिए था, या फिर परिवार को वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए समय नहीं देना चाहिए था? इस तरह की घटना योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल पर कई सवाल उठाती है। अधिकारियों की इसी कारगुजारी के कारण भाजपा के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के कारनामों पर कैमरे के सामने आकर मोर्चा लेना पड़ा। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बुलडोजर उन्हीं घरों पर क्यों चलता है जहां पर गरीब और साधारण परिवार रहता है। इस बुलडोजर के पहिए तब क्यों जाम हो जाते हैं जब कोई भूमाफिया, रसूखदार या कोई बड़ा नेता अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करता है। आखिर योगी सरकार की बुलडोजर नीति का क्या पैमाना है? अधिकारियों ने जिस रौब के साथ गरीब पांडे परिवार का मकान ध्वस्त किया है, आखिर वो कार्रवाई के पहले किसी नोटिस या चेतावनी का दस्तावेज क्यों नहीं दिखा पा रहा? अब योगी सरकार पर भी सवाल है कि जिस तरह से भाजपा विधायक ने बांदा के बबेरू के पांडे परिवार का मुद्दा उठाया है, तो क्या इस मामले में अब सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? बांदा के बबेरू की ये घटना न सिर्फ योगी सरकार की बुलडोजर नीति की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर अफसरशाही किस तरह से संवेदनहीन होती जा रही है। अगर भाजपा सरकार में अपने ही विधायक न्याय की मांग कर रहे हैं, तो जरा सोचिए उस आम नागरिक का क्या होगा जिसकी आवाज कहीं सुनाई ही नहीं देती। न जाने यूपी में ऐसे कितनी आवाजें होंगी जो इंसाफ मांगते मांगते थक हार कर शांत हो जाती हैं। योगी सरकार को चाहिए कि बांदा के बबेरू में पीड़ित परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और घर गिराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे सबको समान न्याय का संदेश जा सके। फिलहाल आज के इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।